Yes, we are going to discuss the new type of example. अब देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कॉस इन्वर्स को टैन इन्वर्स के फॉर्मेट में लिखा था। कॉस उसी सेम तरीके से साइन इन्वर्स को भी टैन इन्वर्स के फॉर्मेट में लिखा था, और बाद में हमने टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई का फार्मूला अप्लाई करके या फिर टैन इन्वर्स एक्स माइनस टैन इन्वर्स वाई का फार्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला था। आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इसको भी टैन इन्वर्स के फॉर्मेट में लिखो, इसे भी टैन इन्वर्स के फॉर्मेट में लिखो, इसे भी टैन इन्वर्स के फॉर्मेट में लिखो, तो थोड़ा लेंथी जाता है। अगर आपने वो मेथड अप्लाई की दैट्स गुड, नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम दूसरा मेथड भी देख सकते हैं इसके लिए। अब देखिए लेट कर लिया हमने, यस लेट हमने ले लिया इस कॉस इनवर्स 4/5 को हमने x कर लिया। यस सेम उसी तरीके से कॉस इनवर्स 12/13 को हमने y ले लिया, और उसी तरीके से कॉस इनवर्स 33/65 को हमने z ले लिया। तो देयरफॉर हमारा कॉस x क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा 4/5, कॉस y क्या हो जाएगा 12/13, और कॉस z क्या हो जाएगा 33/65। यस हाँ, अब ऐसा अगर होता है तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर एक्स वाई और जेड कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी, 0 से π/2 तक। ये सब कुछ बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। यस अब cos x है तो cos x को sin x के फॉर्म में लिखो। अगर ऐसा 0 to π/2 है तो आप ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर sin x sin y एंड sin z मोर देन 0। क्लियर। और ये कौन से फॉर्मेट में जाएगा फिर ये जाएगा आपके कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब सब मोर देन 0 है, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या रहेगा फिर √1 माइनस क्या मिलेगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स। यस √1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स क्या होगा 16/25, तो ये 9/25 हो गया। 9/25 मीन्स 3/5। यस हाँ, सिमिलर तरीके से आप साइन वाई निकालो। ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई कितना होगा, ये 12/13 दैट इज 144/169। ये मैंने 20/16 169, तो कितना मिला 5/30। ओके हाँ नेक्स्ट क्या होगा फिर साइन जेड √1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड इजिकल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड। तो हाँ थोड़ा इसको देखिए एक बार, 33/65 है ना कॉम्प्लीट बनेगा, इसको हम होल्ड आउट करते ठीक है, इसको देखते बाद में क्या होता है। तो वी वांट टू शो दैट। अब यहाँ देखिए अब इसका 33/65 इसका स्क्वायर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ, इसलिए हमने इसको थोड़ा अभी के लिए होल्ड डाउन करके रखा है। ओके अब हमें देखिए टू शो दैट, अब इस पर से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, इसलिए हमने ये मेथड अप्लाई की टू शो दैट। यस ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z। तो क्या शो करना है हमको, टू शो दैट x प्लस वाई इजिकल्स टू z। यस ये हमको शो करना है। तो कंसीडर जब भी ऐसा दिखेगा ना तो कॉस है तो क्या करो कॉस x प्लस वाई कर लो। यस हाँ अब कॉस x प्लस वाई ये मिला, तो कॉस x प्लस वाई क्या मिलेगा कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। इससे सिंपल निकल जाता है। अब कॉस x कितना आपका 4/5, कॉस वाई कितना आपका 12/13, साइन x कितना आपका 3/5 और साइन वाई कितना आपका 5/30। ओके अभी कितना मिला 48 माइनस
5 इंटू 3 15/65। अभी कितना हो गया फिर 33/65। यस, इसका मतलब ये 33/65 कितना है आपका वैल्यू, ये है कॉस जेड। इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस जेड। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, देयरफॉर कॉस एक्स कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स 4/5, वाई कितना मिलेगा, वाई कॉस इनवर्स 12/13, और कॉस जेड क्या मिलेगा, क्या है, कॉस इनवर्स 33/65। और यही आपका नोट डाउन दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें ये शो करना है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए, आप इसको इजीली तरीके से टैन इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप इसको भी इजीली तरीके से टैन इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसे आप टैन इनवर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन 56/65 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर थोड़े कैलकुलेशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और अपना टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमने प्रीवियस लिया था ना, उसी तरीके से इसको लेने का। तो लेट ले लिया हमने, इस साइन इनवर्स 3/5 को हमने x ले लिया। यस, ये कॉस इनवर्स 12/13 को हमने y ले लिया, और साइन इनवर्स 56/65 को हमने z ले लिया। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइन x इज इक्वल्स टू 3/5, कॉस y इज इक्वल्स टू 12/13, और साइन z इज इक्वल्स टू 56/65। और ये सब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेंगे, हमने लिया है। तो ये सब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है, प्रीवियस लेक्चर में हमारे सब कुछ हो चुके हैं, 0 से π/2 के बीच में। अगर 0 से π/2 के बीच में लाइज करती है, ये साइन एक्स उसके बाद कॉस वाई, ये सब वैल्यू कैसे रहेंगी आपकी, मोर देन 0 रहेगा। तो साइन एक्स, ये कॉस वाई, साइन जेड, ये सब वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 0 रहेगी। ओके, तो अब साइन एक्स आपको मिल गया, तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स कैसा रहेगा आपको, फिर जब पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर साइन एक्स है, तो इसका मतलब ये भी क्या बोल सकता है यहाँ पर, साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड, ये सब वैल्यूज क्या देंगी आपकी, पॉजिटिव देंगे। तो आप ऐसा, ये सब पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब आप कॉस एक्स, ये साइन वाई, और ये कॉस जेड इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हमने कॉस एक्स को क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया। अब कॉस एक्स पॉजिटिव मिला, तो कॉस एक्स का फार्मूला क्या है, 1 - साइन स्क्वायर वाई, यस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, यस है ना। तो क्या मिलेगा फिर, 1 - 3/5 मीन्स कितना हो गया, 9/25, 16/25 मीन्स क्या बन जाएगा, 4/5। सेम उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, कॉस वाई दिया है, आपको निकालना क्या है, फिर साइन वाई निकालना है। अब साइन वाई का फार्मूला क्या मिलेगा आपको, 1 - कॉस स्क्वायर वाई। यस, अगर ऐसा बनता है तो क्या मिलेगा, 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, तो 144/169। यस, 169 मतलब कितना हो गया, ये 5/13। ओके, अब साइन से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बनता है, जैसे पिछले इसमें देखा हमने। तो यहाँ तक स्टॉप करता हूँ। अब देखिए, टू शो दैट, यस, अब आपका ये वैल्यू क्या है, x है, ये y है, और ये क्या है, z है। मीन्स हमको क्या शो करना है, x + y = z। तो यहाँ देखिए, फिर कंसीडर करिए, यस, कंसीडर क्या कर सकते फिर आप, कंसीडर, अब आपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, कॉस किया था, अब साइन है, तो साइन ले लीजिएगा यहाँ पर। यस, तो क्या करोगे फिर आप, साइन ऑफ x + y = क्या मिला, ये साइन x ×
क्या हो जाएगा ये कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर ऐसा आता है तो साइन एक्स कितना है आपके पास 3/5, कॉस वाई कितना आपके पास 12/13 माइनस प्लस आएगा आपके प्लस कॉस एक्स कितना है आपके पास 4/5 और साइन वाई कितना आपके पास 5/30। अब ये हो गया 36/20, 36/20 मीन्स 56, 56 हो गया और डिनोमिनेटर सेम है मीन्स कितना हो गया 65। यस, और यही वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी है साइन जेड। यस, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका साइन जेड, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड। अब x का वैल्यू पुट करो, हमने ऊपर में x का वैल्यू क्या लिया था साइन इनवर्स 3/5, y का वैल्यू हमने क्या लिया था कॉस इनवर्स 12/13। यस, और साइन जेड मीन्स जेड हो गया, जेड का वैल्यू क्या लिया था हमने साइन इनवर्स 56/65। तो इस बेसिस का यूज़ करके आपके कैलकुलेशन और इजी हो जाते हैं। नोट डाउन दिस। देखिए आपको ये प्रूव करना है। अब साइन इनवर्स इस साइड है, साइन इनवर्स इस साइड है, हम क्या करते सभी साइन इनवर्स के टर्म को इस एक साइड लेके आते हैं तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो क्या बनेगा टू शो दैट सब एक साइड आ गए थे, क्या बनेगा फिर 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया इजिकस टू। अब इधर चले गया तो ये क्या बना फिर 9/4 बन गया। एक काम करो, सॉरी फॉर दैट, 9/8 है, 9/8 ओके। 9/4 9/4 9/4 कैंसिल हो गया तो मीन्स क्या बना आपके पास साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल्स टू π/2। यस, अगर आपने देखा होगा तो आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अगर ऐसा होता है तो π/2 बनेगा। इसका मतलब ये कोई तो भी ये कॉस इनवर्स 1/3 होगा या फिर ये साइन इनवर्स ये कॉस इनवर्स 2√2/3 होगा, दोनों में से कोई ना कोई होगा। हम क्या कर लेते फिर, अगर ऐसा चाहेगा फिर हो तो लेट ले लिया हमने, एक को लेके चेक करते। साइन इनवर्स 1/3 को हमने x ले लिया सपोज। यस, तो क्या मिलेगा फिर देन कॉस x इज इक्वल्स टू क्या मिला 1/3 मिल गया और ये आएगा 0 से π/2 के बीच में। यस, देयरफॉर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना पॉजिटिव है तो देयरफॉर साइन एस बनेगा 1/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर कॉस एक्स क्या मिलेगा आपका 1 - 1/9 मिलेगा ना साइन इनवर्स। यस, तो कितना हो जाएगा फिर 1/9 दैट इज 8/9 हो गया। अब 8/9 मतलब क्या, 8 मतलब 4√2, तो कितना मिला 2√2/3। तो ये हो गया आपका cos x। ओके, देयरफॉर x क्या मिल गया फिर आपका, x मिल गया आपका, इसका मतलब x क्या हो गया फिर आपका cos इनवर्स 2√2/3। क्लियर। अब ध्यान दीजिए x मतलब क्या है आपका साइन इनवर्स 1/3, तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स 2√2/3। यस, हाँ अभी आपको प्रूफ करना है तो
ये वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर कंसीडर, यस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3, यस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, कॉस इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अब ये रिजल्ट क्या मिलेगा फिर आपको, π/2, ये आपको प्रूफ करना था, यस।